केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस समय हमारे साथ हैं और हम उसी टनल में मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया है और दिल्ली वासियों के अलावा पूरे देश को बड़ी राहत है। पीयूष सर, किस तरह से देख रहे हैं इस टनल को? आप पूरा निरीक्षण कर चुके हैं। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सौगात दिल्ली वासियों के लिए प्रधानमंत्री जी ने दी। ओरिजिनल प्रोजेक्ट तो 78 करोड़ का सिर्फ 2 अंडरपास से हमारे प्रगति मैदान तक पार्किंग में अंदर लेके जाने की हमारी कल्पना थी। जब प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखा, उनकी जो सोच है जो बड़ी बहुमुखी होती है, एंड इस विजन इज ऑलवेज के एक चीज़ से कैसे सभी को लाभ हो, तो उन्होंने कहा ये रोड तो जब मैं देखता हूँ रूट ट्रैफिक जैम होता है, लोग परेशान होते हैं, प्रदूषण होता है, तो इस पूरे हिस्से को क्यों ना हम इसी के साथ साथ डीक्लॉग करें, उसको डिकंजेस्ट करें। और उन्होंने एक कल्पना दी कि नहीं, इसको बढ़ाइए, भैरव मार्ग से पूरा ही रूट को क्लियर कर दीजिए, मथुरा रोड से क्लियर करिए, जिसको नोएडा जाना है उनके लिए सुविधा दे दीजिए। तो वास्तव में विश्व में पहली बार क्लोवर लीफ जो डिज़ाइन होता है वो अंडरग्राउंड टनल में पहली बार L&T ने बनाया है डिज़ाइन करके। और साथ ही साथ इसका जो फ़ायदा होगा, आज प्रदूषण कम होना अपने आप में बहुत बड़ा फ़ायदा है। 5 लाख पेड़ लगाने जितना प्रदूषण को लाभ होगा इससे। एक 2015-17 के दौरान स्टडी की गई थी, उसके अनुमान से 55 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल कम होगा। उसका अलग लाभ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बड़े रूप में कम होगा और सीधा दिल्ली वासियों की जेब का खर्चा कम होगा। और मेरा तो मानना है जितना ट्रैफिक बढ़ रहा है दिनों दिन, आज करोड़ लीटर कम से कम बचेगा लोगों, और 1 करोड़ लीटर यानी 100 करोड़ रुपए की बचत दिल्ली वासियों के लिए। तो प्रधानमंत्री जी की सोच यही रहती है कि सिर्फ पैसा बांटना नहीं, पैसा हर वर्ष के लिए हर एक का बचते रहे। तो जो जितने लोग इसके थ्रू ट्रैवल करेंगे, और आज के दिन लाखों की मतलब जो आज से 5-7 साल पहले की एक रीडिंग थी, 1,14,000 गाड़ियाँ, मुझे लगता है बढ़ के अब तक 2 लाख हो गई होंगी और आगे बढ़ते जाएगी। अब इतने ज़्यादा लोगों को समय बचना, अपना पेट्रोल डीजल बचना, प्रदूषण से मुक्ति मिलना, ITPO जिसको आना है उनको सुविधा मिल जाना, सीधा बेसमेंट पार्किंग में गाड़ी जा सकती है यहाँ से। और साथ ही साथ एक जीता जागता भारत दर्शन, दुनिया की सबसे बड़ी ओपन आर्ट गैलरी जो हमारे प्रोफेसर हेम ने बनाई है, हिमाचल यूनिवर्सिटी में आर्टिस्ट हैं स्वयं, इन्होंने पूरी इसकी कल्पना बनाई। ITPO के हमारे CMD LC गोयल साहब ने ये कल्पना को रूट दिया। प्रधानमंत्री जी ने तो एक मीटिंग में कहा कि ऐसा कुछ नया सोचो, एक सिंपल टनल नहीं होना चाहिए। तो गोयल साहब लग गए इस पे, कल्पना करी, हेम जी को पकड़ा, और आज देखिए आज कितना सुंदर दृश्य आपको छत्रपति शिवाजी महाराज भी दिखेंगे, काशी की गंगा आरती भी दिखेगी, हर प्रदेश यहाँ दिखेगा, मथुरा की लठमार होली भी दिखेगी, आपको केवड़िया में सरदार पटेल की स्टैचू भी दिखेगी, छठ पूजा, बिहार की छठ पूजा यहीं है। हर एक सीज़न देश का, कि अभी यहाँ दिवाली है, उसके पहले किसान बोने जा रहे हैं, तो सोविंग सीज़न दिखता है। तो 6 के 6 सीजन्स दिखाए गए, सब त्यौहार दिखाए गए, हर प्रदेश को अहमियत दी गई है। तो एक अपने आप में एक अद्भुत प्रकल्प बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि इसको एक आर्ट गैलरी के तौर पे बच्चों को कम से कम दिखाया जाए, तो वो उस पर भी विचार करेंगे क्या? अभी दिल्ली पुलिस से बातचीत करके ITPO और दिल्ली पुलिस देखेगी ट्रैफिक पैटर्न के हिसाब से, अगर कोई ऐसा समय निकले, और या सैटरडे संडे के ट्रैफिक को देखते हुए अगर कोई ऐसा समय निकले जिसमें इसको हम वॉकिंग एरिया के लिए कन्वर्ट करें, जो विदेश वगैरह में भी होता है, कई जगह पे ऐसा किया गया है कि एरिया को यरमार्क कर दिया है वॉकिंग के लिए, तो वहाँ एक तरीके से फेस्टिवल बन जाता है। तो ये तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया और भारत दर्शन आर्ट गैलरी बन गई। 923 करोड़ थे, इसमें राज्य सरकार का भी बता रहे थे कुछ योगदान था, लेकिन योगदान किया नहीं। साधारणतः हर प्रोजेक्ट में 80% केंद्र सरकार, कुछ % राज्य सरकार देती है, 20% ही मांगा गया था। वो भी पत्र व्यवहार हुआ, हमारे गोयल साहब लगे रहे उस पर पीछे, वो रिफ्यूज ही कर दिया देने से, उसकी वजह से डिले भी हुआ थोड़ा। वो तो स्वाभाविक है, जब फंडिंग टाइड अप है तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते हो। तो हाउसिंग मिनिस्ट्री ने कहा हम तो 80% दे रहे हैं, बाकी 20% जब तक टाइप नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते। कॉन्ट्रैक्ट डिले करो तो कॉस्ट ओवर रन होता है, टाइम ओवर रन होता है,
और जनता को सुविधा भी डिले होती है। प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया, नहीं हम वो भी 20% देंगे, ITPO ने फिर वो भी 20% दे दिया। 100% केंद्र सरकार का फंडेड ये प्रोजेक्ट बना, क्योंकि PM साहब की संवेदनशीलता है दिल्ली वासियों के साथ। उनको चिंता रहती है कि दिल्ली में गत 8-9 वर्षों में, 7-8 वर्षों में कि राज्य सरकार ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लाया। ऐसी परिस्थिति में उनको एकमात्र यही, अभी आप देखिए एयरपोर्ट से यहाँ जो रोड आ रही है, हाईवे, वो NHAI ने बनाया। जो कनेक्टिविटी दिल्ली को जोड़ने के लिए आसपास की है, वो सब केंद्र सरकार कर रही है। तो बहुत दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार सिर्फ वादे और बड़े घोषणाएं और इश्तिहार में करोड़ों रुपए खर्चती है। मूलभूत सुविधाएं और जनता को जो सालों साल जिसका लाभ हो, ऐसी चीज़ों पे उनकी कोई दिलचस्पी भी नहीं है, कोई रुचि नहीं है। शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। तो आप देखिए ये टनल है जिस पर पीयूष गोयल हमसे एक्सक्लूसिव बात करके बता रहे थे कि किस तरह के कलाकृतियों का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे ऐसी तमाम जगहों पर कलाकृतियाँ हैं जो आपके इस पूरे प्रोजेक्ट में दिखाई गई हैं। खास बात यह है इस प्रोजेक्ट की कि जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक कंजेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सजेशन दिया कि क्यों ना 4 से 6 घंटे कम से कम इसमें उन बच्चों के लिए लगाया जाए जो ये कलाकृतियाँ देखें, क्योंकि ये नायाब कलाकृतियाँ हैं, हैंडमेड कलाकृतियाँ हैं और इसको बाकायदा पेंटिंग किया गया है। तो इतनी लंबी जो टनल है उसमें हर जगह पर आपको इस तरह की पेंटिंग दिखाई देगी। इस पेंटिंग की खासियत ये होगी कि जो प्रदेश का एक लुक होता है, प्रदेश में जो चीज़ें फेमस हैं, वो कलाकृतियाँ के माध्यम से इसमें दिखाया गया है। तो देखिए अब आप गाड़ियाँ धीरे धीरे आने लगी हैं और बाकायदा यहाँ पर अब इसे ओपन कर दिया गया है। और ये भी कि तमाम ऐसी सुविधाएं हैं इसके अंदर, जैसे अगर आप देखेंगे तो एग्ज़िट एंट्री का बाकायदा यहाँ पर साइन बोर्ड से लेकर के कितने मीटर आगे आपको जाना है, कितने मीटर रह गया है अगर पैदल आप जाते हैं तो, और गाड़ी से जाते हैं तो वो सारी जानकारी यहाँ पे है। ऐसी तमाम सुविधाएं जो हैं इसमें दी गई हैं। हम आपको दिखाएंगे कि आखिर और क्या क्या इस टनल के अंदर सुविधाएं हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है, और साथ में ये भी बताएंगे कि ये टनल कितनी खास है। तमाम देशों में जिस तरह की टनलें बनाई गई हैं उनसे ये टनल कितनी अलग है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ